हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल आर वेल। सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सभी की तैयारी मस्त चल रही होगी, जबरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट बाय अजय सर, जिसके अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम 100% स्कोर कर सकते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में। देखो, पढ़ाई सबने कर रखी है। कोई भी स्टूडेंट जो एग्जाम देने आया है वो ऐसा नहीं है कि उसने नहीं पढ़ा है। किसी ने थोड़ा ज्यादा पढ़ा है, किसी ने थोड़ा कम पढ़ा है, लेकिन एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करना इट इज एन आर्ट। ये एक कला है कि कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एक स्टूडेंट वो है जिसने बहुत ज्यादा पढ़ा है लेकिन उसको तरीका नहीं पता है। उसको ये नहीं पता है कि एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है। उसको एग्जाम का फोबिया है, उसके अंदर एंजाइटी है, उसके अंदर मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज्यादा नॉलेज, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी जो है कि हमको क्या करता है, एग्जाम में हमारे मार्क्स को डाउन करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम ये कहेंगे। और कभी कभी एक एवरेज स्टूडेंट भी एक बिल्कुल सब्जेक्ट के मास्टर स्टूडेंट से अच्छा स्कोर कर जाता है। उसके पीछे कारण क्या होता है? एक ब्रिलियंट स्टूडेंट कम मार्क्स स्कोर कर रहा है और एक एवरेज स्टूडेंट अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहा है। इसके पीछे का साइंस ही हम लोग आज समझने वाले हैं। इसके पीछे का कारण ही है उसकी स्ट्रेटेजी, कि वो किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करता है। उन्हीं सारी चीजों पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। ये कहानी शुरू केवल किताबों से नहीं होती है, ये कहानी हमारे एक एक्सपीरियंस से स्टार्ट होती है। हम क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं, किस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, हमारा कंसंट्रेशन किस तरीके का है क्लास एग्जाम हॉल के अंदर, और साथ ही साथ हम क्वेश्चंस पे कितना फोकस कर रहे हैं। सारी चीजें मैटर करती है। हमारी सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, सारी चीजें मैटर करती है। क्योंकि लास्ट डे हमको जब परफॉर्म करना है वो दिन हमारा बेस्ट होना चाहिए। तो कुछ बेसिक बातों पे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो जरूरी है उस पे पहले हम बात करें कि सबसे ज्यादा पहले जरूरी क्या है आपका, कि आपको एडमिट कार्ड आप लोगों के जारी हो चुके हैं। आगे हम बात करेंगे कि कैसे हम अच्छा स्कोर कर रहे हैं, क्यों किसी के बहुत अच्छे मार्क्स, किसी के बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। पहले कुछ बेसिक चीजों पे बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम 25 जून से स्टार्ट होने वाला है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, है ना। नहीं पता है तो आपको ध्यान रखना है 25 जून से स्टार्ट हो रहा है और आपके लगभग जो है कि क्या है, 29 जून तक लगभग एग्जाम चलने वाले। 2 शिफ्ट में रहने वाला है। पहली शिफ्ट में आपका 9 से 12 और दूसरी शिफ्ट है आपकी 3 से 6 बजे तक की। एडमिट कार्ड आपके जारी हो चुके हैं 25, 26, 27 जून तक के, और आगे के धीरे धीरे आपको जारी हो जाएंगे। हो सकता है अब जिस समय मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इस समय तक जारी हो गए हैं, है ना। बाकी भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे। तो देखो, सारी चीजें मैटर करती है। मैंने कहा सारी चीजें मैटर करती है। उस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर में। जस्ट थोड़ा सा और हम बात कर लें पहले, फिर मैं उस टॉपिक पे आऊं, है ना। फिर उस पर बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हमारी मैटर करती हैं, है ना। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कल आपका एग्जाम है, तो किन बातों का ध्यान रखना है ना। किन बातों का ध्यान रखना है? आपको एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर लेना है, नहीं कर रखा है तो यहां से आप एडमिट कार्ड को जाकर के डाउनलोड कर लेंगे तुरंत से, है ना। और बिल्कुल आप सबसे पहले, ज्यादा जरूरी, मैंने क्या कहा, सारी चीजें मैटर करती है ना। आपका जैसे सपोज दैट मेरा बहुत अच्छा, मेरी बहुत बढ़िया तैयारी हो रखी, लेकिन मैं सही समय पे नहीं पहुंचा, सही जगह पे नहीं पहुंचा, है ना। सब कई बार क्या होता है कि कॉलेजेस के नेम सेम होते हैं। हम कई बार दूसरे सेंटर पे पहुंच गए, एक तो वैसे ही घर से लेट निकले और हम दूसरे सेंटर पे जाकर के पहुंच गए। ऐसे में क्या है कि आपका आता आता, आपने कई सारे वीडियोस ऐसे देखे होंगे, गेट पे रो रहे हैं बिल्कुल, क्यों? लेट होने की वजह से। आप सही समय से बिल्कुल पहुंचे। आप बिल्कुल चेक कर लें कि आपका शहर कहाँ है, आपका किस समय से एग्जाम है, कौन सी शिफ्ट में एग्जाम है, किस डेट में एग्जाम है। सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार रखें। ये कुछ बातें हैं जो आपको आज ध्यान में रखनी है कल के लिए, है ना। तो आप अपने साथ जरूरी डॉक्यूमेंट, सारी चीजें आज पैक कर लो। आज एडमिट कार्ड प्रिंट कर लो, सारी चीजें चेक कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रख लो आप अपने, है ना। आप क्या रख लेंगे? अपना आधार कार्ड रख लेंगे, पैन कार्ड रख लेंगे, पासपोर्ट रख लेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस रख लेंगे। कुछ भी ऐसी चीजें जिस पर आपका फोटो लगा हो, जिस पे आपका फोटो लगा हो और आपका नाम और एडमिट कार्ड में नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, दो बातें ध्यान रखनी है, फोटो लगा हो, आपका नाम और एडमिट कार्ड में नाम सेम होना चाहिए। ऐसा कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आप जो है कि अपने पास रख लेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी आप आधार कार्ड रखें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है क्या, कि आज जो आपका 24 जून आपका, आज की डेट की हम बात कर रहे हैं। क्या क्या चीजें मैंने आपसे कहा चेक कर लो। अपना प्रिंट कर लीजिए एडमिट कार्ड को, ठीक है। A4 साइज पर ही पेपर करना,
प्रिंट, और कोशिश करना कि उस पे जो कुछ लिखा है बिल्कुल साफ हो। आपका कलर है या ब्लैक एंड व्हाइट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन होना क्लियर चाहिए, उस पर सारी चीजें साफ साफ होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या है, फोटो आईडी कार्ड मैंने आपसे कहा रख लेना, पासपोर्ट साइज फोटो आप जरूर रख लेंगे, है ना। पासपोर्ट साइज फोटो कई बार मांगते हैं, कई बार नहीं मांगते हैं, आप रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपके अटेंडेंस शीट पर लगानी होती है पासपोर्ट साइज फोटो, तो आपसे मांग लेते हैं। ठीक है, तो आप उसे रख लेंगे। कोशिश करें, मैंने आपसे कहा कि आपके पास ये नौबत ना आए कि आप गेट पे पीट रहे हैं गेट को कि थोड़ी देर खोल दीजिए गेट, है ना, हम 5 ही मिनट तो लेट हुए। आपका एक शेड्यूल होता है, एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के हिसाब से कोई भी अधिकारी नहीं चाहेगा कि रूल को ब्रेक करें। तो आपकी अगर टाइमिंग है, आपको पता है कि फर्स्ट शिफ्ट में आपका गेट क्लोज हो जाना है 8:30 पर, तो आप कोशिश कीजिएगा कि 7:30 तक पहुंच जाएं। मैक्सिमम आपका हो रहा है लेट, इतना भी लेट हो रहा है 8 बजे तक आप जरूर से पहुंच जाएं, क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी होती है। देखो, गेट के बाहर पहले आपको अपना रूम देखना है, आपका कहाँ पर है ना। इसके अलावा जो है कि वहां पर आप इतने सारे बच्चों को सबको क्या करना होता है, चेक करके भेजते हैं, किसी के पास कुछ तो नहीं, आपको पता है इतनी लंबी लाइन लगी, आप वैसे ही लेट हो गए। अंदर फिर आपका वेरिफिकेशन होता है ना, तो सारी चीजों में टाइम लगता है, तो आप समय से पहुंचे, है ना। ये नौबत ही ना लाएं कि आपको गेट पटकने की जरूरत पड़े। ये तो हमारा है पहले के दिन कि आप इतनी बातें सारी आपको ध्यान रखनी है। फिर जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उस दिन आपको किस बात का ध्यान रखना है, ये सारी बातें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी बातें मैटर करती है, आप 100% मार्क्स कैसे स्कोर करेंगे। इनमें से कोई भी बात अगर आपकी गड़बड़ हो जाती है तो आपके नंबर आने से रह जाएंगे, आप जेआरएफ से एक कदम चूक जाएंगे, पूरी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। तो इन बातों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, आपको आपको ध्यान रखना है। आपको लग रहा होगा सारी बातें हमें पता है, लेकिन फिर भी इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें। याद रहे, आपको एडमिट कार्ड में समय, जगह, शिफ्ट जरूर देखें जिस दिन एग्जाम के लिए जा रहे हैं। अभी ये बातें मैंने आपको बताई कि आज आपको ये चीज करनी है, कल आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब आप एग्जाम देने जाए फिर भी एक बार दोबारा देखें। जब आप जिस ऑटो वाले को कहें, उसको भी स्पष्ट कहें कि देख भाई, ये है एड्रेस, जो आपको छोड़ेगा उसे दिखा देना, ये है एड्रेस। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपने सेंटर नहीं देख रखा है, ऑटो वाले ने कहा ठीक है भाई मुझे पता है ये कहाँ है, लेकिन कई ऑटो रिक्शा वालों को भी एग्जैक्टली सेम नेम में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होने की वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जिनके साथ ये हुआ है ना। बहुत सारे केसेस ऐसे देखे जिनके साथ ये हुआ है कि कॉलेजेस सेम होने की वजह से ऑटो रिक्शा वाला आपको वहां पहुंचा देता है, लेकिन एक कॉलेज ईस्ट में, एक कॉलेज वेस्ट में, एक नॉर्थ में, तो एक साउथ में, बड़ा ज्यादा डिफरेंस हो जाता है आपका, कई किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है, जिसको बहुत शॉर्ट टाइम में कवर करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए एग्जाम देने जाने से पहले भी एक बार खुद भी देखें, आप जिस भी साधन से जा रहे हैं, जिसके साथ भी जा रहे हैं, उसे एक बार और दिखा लीजिए। खुद से जा रहे हैं तो खुद से एक बार कंफर्म कर लीजिए, सही एड्रेस पर पहुंचिए। समय से चलना है आपको। एग्जाम का दिन रहेगा तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहेगा, है ना। आजकल वैसे भी जून मंथ में बहुत सारा सबका वेकेशन लगभग एंड की तरफ को है, तो कुछ लोग अपने अपने जो है कि वापस से रिटर्न हो रहे हैं वर्क, जहां से भी वो काम करते हैं, काम की तरफ को। बच्चे अपने जहाँ छुट्टियां मनाने गए थे, जो पेरेंट्स अपने छुट्टी मनाने गए थे, सब लोग अपने अपने घर वापस लौट रहे हैं, अपने काम की तरफ को वापस लौट रहे हैं, तो बहुत ज्यादा रश रहेगा। तो टाइम से निकलें, बिल्कुल भी जो है कि आप लेट नहीं करेंगे। अगर आप लेट करते हैं तो आप जो है कि रह जाएंगे, ठीक है, आप लेट हो जाएंगे। आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा ना करें। आप फुल तैयारी के साथ तैयारी कर रखिए तो समय से पहुंचे, ठीक है। अगर आपका डिस्टेंस पे है, बहुत ज्यादा दूर है, लग रहा है कि आप नहीं पहुंच सकते मॉर्निंग में समय से, तो एक दिन पहले पहुंच जाएं, आज ही चले जाएं आप अपने सेंटर पे, ठीक है। आपको और क्या ध्यान रखना है, अब आप ध्यान रखें जब आप जा रहे हैं, आपको पता है कि कल मेरा एग्जाम है, बहुत ज्यादा एंजाइटी बच्चे के अंदर हो जाती है, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाता है। एकदम काम, आंखें बंद करें, बिल्कुल लंबी गहरी सांसें लें, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल शांत मन से, है ना। ऑल इज वेल, सुन जो बिल्कुल आमिर खान वाला आपने देखा होगा, ऑल इज वेल, बिल्कुल अपना ऑल इज वेल, सब कुछ बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। पढ़ा है तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ा है तो भी दिक्कत नहीं है। एग्जाम देने जाना है, खुद को बिल्कुल टेंशन फ्री रखना है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्हें तो खैर कोई टेंशन नहीं, लेकिन जिन्होंने पढ़ा होता है अक्सर उन्हें ज्यादा टेंशन हो जाती है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है कि क्या होगा, जो होगा बहुत अच्छा होगा। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि मैंने जो कुछ पढ़ा है ना, मेरी तैयारी पूरी है, मेरी तरफ से कोई कसर नहीं है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, जाएंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री, रिलैक्स होकर के जाइएगा, मानसिक तौर से बिल्कुल फ्री, टेंशन बिल्कुल फ्री।
हल्के कपड़े पहनने के जाने की कोशिश करना। गर्मी है, आपके लिए एसी बिल्कुल नहीं लगा होगा। बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जिनको अक्सर एसी में रहने की आदत है, और एसी से जब आप बाहर निकलेंगे ना इस जून के महीने में, तो आपका बिल्कुल दम निकलने को तैयार हो जाएगा, इतनी ज्यादा गर्मी है बाहर। तो आपको पता है कि गर्मी का समय है, तो आप बिल्कुल भी जो है कि हल्के कपड़े पहन करके जाएं, लाइट कपड़े पहन करके जाएं। कोई भी बिल्कुल ऐसी चीजें ना पहन करके जाएं जो आपको हैवी लगे, है ना। बिल्कुल हल्के से हल्का, जो जितना हल्का हो सके उतना हल्का आप पहने, है ना। स्लीपर पहन करके चले जाइए नॉर्मल, आप बिल्कुल टाइट शूज पहनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हल्के कपड़े, मेटल वाली कोई भी चीज पहन करके बिल्कुल ना जाएं। वुमेन्स के लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है कि बहुत ज्यादा ज्वेलरीज जो पहन लेते हैं, बड़ा दिक्कत हो जाता है ना। अगर कोई शादीशुदा महिला भी है, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, है ना, बहुत सारे बहुत ज्वेलरी पहन लेते हैं, तो ऐसा ना करें। आप बिल्कुल सिंपल से, आप जो है कि 2 चूड़ी डाल लीजिए हाथों में, है ना। नॉर्मल सा एक हल्का मंगलसूत्र डाल लीजिए, बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा आपको ज्यादा चीजें पहनने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा मेटल वाली चीजें, बहुत सारे लड़के हमारे साथी जो है कि बहुत ज्यादा कड़ा पहनते हैं, हैवी बेल्ट लगा लेते हैं, ये सारी चीजें कुछ ना पहने। पैरों में पायल वगैरह, हैवी चीजें जितना हो सके आप ना लेकर के जाएं। डिजिटल आइटम कुछ भी ना लेकर के जाएं, किसी भी तरह का कोई डिजिटल आइटम आपके पास नहीं होना चाहिए। पानी की बोतल जरूर से लेकर के जाएं, लेकिन ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल आप लेकर के जाएं। ये सारी चीजें आपको एग्जाम के दिन अपने साथ रखनी है। बिल्कुल आप ट्रांसपेरेंट बॉटल के साथ जाएंगे। आपको अगर किसी तरह की कोई मेडिसिन लेते हैं तो आप मेडिसिन ले जा सकते हैं, मेडिसिन ले जाने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई पाबंदी नहीं होती। बस मेटल की कोई चीज आप मत ले जाना। ज्यादा अपने साथ बुक्स, नोटबुक्स, नोट्स वगैरह ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप माइंड में रिकॉल करने की कोशिश करना एग्जाम हॉल के बाहर जितनी चीजें कर सकते हो। अगर आपको ले जाना ही है, आपको लग रहा है कि मुझे फिर भी लास्ट टाइम में कुछ रिवाइज करना है, तो कुछ स्टिकी नोट्स ले जाना, कुछ टेबल के फॉर्मेट में कुछ नोट्स लेकर के जाना, जिसको आप ले जा करके कहीं पे छोड़ भी दो, कोई छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हैवी बुक्स लोड करके मत ले जाना कि एक PYQ की बुक उठा ली, एक जो एक थ्योरी की बुक उठा ली हमने, है ना, एक पेपर 2 की बुक उठा ली और फिर उसे लादते फिर रहे हैं, ऐसा नहीं। लास्ट टाइम, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपको कुछ ले जाना है तो वो ले जाना, अदरवाइज कोई ले जाने की भी जरूरत नहीं है। अपने साथ एक पेन लेकर के जाना जरूर, वैसे तो वहां मिलेगा आपको, लेकिन फिर भी आप एक पेन अपनी तरफ से रख लेना, ठीक है। एक ब्लू या ब्लैक पेन आप रख लीजिएगा। वहां पे वैसे कई बार क्या होता है कि वो आपसे पेन भी ले लेते हैं। सारा सामान आपसे ले लिया जाएगा, ये बात ध्यान रखना। आपका सामान जो है कि आपसे ले लिया जाएगा। और फिर कई बार क्या होता है कि ऐसा हो जाता है कि कई जगह सेंटर्स पे सामान रखने की भी सुविधा नहीं होती है। कहा जाता है कि आप एडमिट कार्ड पे पढ़ा क्यों नहीं आपने, सारा लिखा हुआ था। फिर बच्चे परेशान रहते हैं, कहाँ हम बैग रखें, कहाँ हम मोबाइल रखें, कहाँ क्या चीजें रखें, है ना। तो अपना ज्यादा लोडिंग करके नहीं ले जाना है अपने आप को, ठीक हो गया। इसके अलावा टेंशन फ्री, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप बिल्कुल फ्री माइंड रहो। जो मैं आपसे कह रहा था ना कि एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट भी बहुत कम स्कोर कर रहा है और एक एवरेज स्टूडेंट अच्छा स्कोर कर रहा है। एक टेंशन बड़ा ज्यादा इसमें रोल प्ले करता है, एक एक्साइटमेंट इसके अंदर बड़ा रोल प्ले करता है। अगर बहुत ज्यादा आप एक्साइटेड हैं तो भी आप गलत क्वेश्चन कर जाएंगे, बहुत ज्यादा एंजाइटी में, प्रेशर में है तो भी आप गलत कर जाएंगे। एक एवरेज स्टूडेंट, लेकिन उसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, तो वो बहुत अच्छा कर ले जाता है, बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेता है, क्योंकि उसका फोकस है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है वो उसको समझ रहा है। कई बार क्योंकि एग्जामिनर आपसे बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, इतने ज्यादा शिफ्टों में उनको एग्जाम करना है, तो क्वेश्चन जितना ज्यादा हो सके ट्रिकी बनाया जाएगा। ऑप्शन आपको मिलते जुलते मिलेंगे, ABC, लगभग लगभग आपको 3-3 ऑप्शन मिलते जुलते मिलेंगे, और जल्दबाजी में आप अक्सर गलत ऑप्शन पे क्लिक कर जाएंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि मैंने सही लगाया, लेकिन वो गलत होगा अगर आप एक्साइटमेंट में या एंजाइटी में कर रहे हैं। तो टेंशन फ्री, कूल माइंड होके फोकस करके आपको एग्जाम को हैंडल करना है। फोकस होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, पूरी तरीके से कंसंट्रेट। रात को आराम से रिलैक्स होके सो जाइए, पूरी नींद लीजिए, ठीक है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी ना तो भी सर भारी रहेगा, नींद आएगी एग्जाम हॉल में तो भी आपका एग्जाम गलत हो जाएगा। तो ये सारी चीजें बिल्कुल रिलैक्स मोड में आपको जाना है, ठीक है। हम देखते हैं कि क्या है कि खान पान में कई बार दिक्कत हो जाती है। हम कुछ ऐसा खा लें जिससे क्या हो रहा है कि पेट चल गया, पेट में दर्द हो गया, नींद नहीं ले रहे हैं, सुबह सर में दर्द हो गया। तो रात को बिल्कुल हल्का खाना खाएं,
बिल्कुल रिलैक्स रहें, समय से पूरी नींद लें, इन सारी बातों का आप ध्यान रखें। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी लग रही है तो आज ही मेडिसिन ले लें। कल के लिए आप बिल्कुल फ्रेश रहें और अपने साथ मेडिसिन ले जाएं अगर आपको दिक्कत लग रही है तो जरूर से, ठीक है। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। पानी खूब पिए, बिल्कुल गर्मी का मौसम है, पानी खूब ज्यादा पिए। एग्जाम हॉल में थोड़ा थोड़ा प्यास, आपको एक एक घूंट पीना है पानी, ठीक है। और जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, एग्जाम हॉल में जाने के बाद में जैसे ही आप क्या करेंगे, आपको परमिशन दिया जाएगा, पासवर्ड वगैरह डालेंगे, तो आप देखना जैसे ही आप पहुंचेंगे ना तो आपको सामने आपका फोटो दिखाई देगा। आपका फोटो दिखाई दे रहा है तो सही है, किसी और का फोटो दिखाई दे रहा है तो तुरंत इन्विजिलेटर से कांटेक्ट करें कि भाई यहाँ पर ये मेरी सीट मुझे नहीं लग रही है। आपको अलर्ट हो जाती है, आपका सिस्टम अलर्ट हो जाता है। आपका कीबोर्ड वगैरह नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत हो रही है कहीं पे, तुरंत तुरंत आप पहले ही बता दें कि यहाँ पर ये दिक्कत मुझे लग रही है। जा करके अपनी सीट वगैरह सारी चीजें प्रॉपर चेक करके अपना देख लिया, आप ही का फोटो आ रहा है, वहां पे आपका फोटो आएगा, टाइम आएगा, आपको वॉच ले जाने की जरूरत नहीं, आपको टाइम दिखाई देगा वहां पे। क्वेश्चंस कई बार क्या होता है कि थोड़े से लेंदी होते हैं तो आपको हल्का सा स्क्रॉल करना है, ठीक है। हल्का सा आपको स्क्रॉल करना है, इधर को स्क्रॉल करके देखो, इधर को स्क्रॉल करके देखो। कई बार आधा क्वेश्चन दिखता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर जाते हैं। तो आपको जब आपके आगे सिस्टम पे क्वेश्चन होगा तो थोड़ा सा उसको स्क्रॉल कर लेना, इधर उधर को, नीचे स्क्रॉल बार आपको मिलेगा, अप डाउन करके देख लेना, स्क्रॉल करके देख लेना। लॉन्ग क्वेश्चंस में अक्सर ये दिक्कत होती है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में। अभी आपको एक डेमो मैं दूंगा किस तरीके से एग्जाम होता है, ठीक है। इस क्लास के तुरंत बाद जो है कि आपको एक डेमो क्लास प्रोवाइड की जाएगी कि किस तरीके से आपको एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चंस कैसे होते हैं, वो आपको बता दिया जाएगा। आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर इनको देख लेंगे। अब बात आती है कि क्वेश्चंस को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए हमें क्या है ना, हम क्वेश्चंस को 4 राउंड में बांट लेंगे। जनरली हम कहते हैं ना 3 राउंड, मैं कह रहा हूँ आप 4 राउंड में बांटो क्वेश्चंस को। 4 राउंड में हम क्या देखेंगे, आपको क्या करना है कि सबसे पहले बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन आ रहा है तो क्लिक करो, नहीं आ रहा है छोड़ो, नहीं आ रहा है छोड़ो, नहीं आ रहा है छोड़ो, आ रहा है क्लिक किया, आ रहा है क्लिक किया, नहीं आ रहा है छोड़ो। फटाफट फटाफट पहले राउंड में जो बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, 30 से 40 सेकेंड में हो जा रहे हैं, उनको कर डालो, सारे क्वेश्चंस वो कर लो। सेकेंड राउंड में फिर देखो हल्का सा, जिन पे हल्का सा आपको डाउट लग रहा है, एलिमिनेट करके आप उसको कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, है ना, अब उनको कर लो। जहां पर एलिमिनेशन मेथड से आप इसको अप्लाई कर लो। एलिमिनेशन तो सब में करना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं देखते ही हमें पता चलता है इसका आंसर तो ये, भाई एलिमिनेट ही नहीं करना है। लेकिन ध्यान रखना कई बार बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस में भी दिक्कत हो जाती है, वो कैसे आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, उसके लिए जरूरी है कि आपको क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपने सही से पढ़ा हो। फुल कंसंट्रेशन के साथ आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद कीजिएगा। थर्ड राउंड में हम क्या करेंगे, थर्ड राउंड में हम जो आपको बहुत ज्यादा टफ लग रहे हैं ना, अब उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। और अब आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे बचे हैं जो आपसे हो ही नहीं रहे। लास्ट राउंड में आप उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे। पहले राउंड में 30 से 40 सेकंड में फटाफट फटाफट क्लिक, सेकेंड राउंड में एलिमिनेट करना शुरू कर दो। 40 से 50 सेकंड में हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो मारो गोली, उसे भी छोड़ दो, है ना। फिर आप जो है कि जिस पर सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है उसको कर रहे हैं। और फिर आप क्या करेंगे, अब भाई आपको क्या करना है, लास्ट में जो कुछ भी नहीं आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, एलिमिनेट करके भी देख लिया, हम जितना कर सकते थे क्वेश्चन को 2 बार भी पढ़ के देख लिया, नहीं हो रहा है, अब आप क्या करेंगे, टिक लगा दो सब पे। और कोशिश ये करेंगे कि आपको 10 से 15 मिनट पहले आपका पेपर पूरा हो जाए। 10-15 मिनट आप अपने बचा लेना किसी तरीके से। वो क्यों बचाने हैं, वो इसीलिए बचाने हैं कि कई बार हमारे क्या है, जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं रिव्यू के लिए। रिव्यू के लिए छोड़ देते हैं कुछ क्वेश्चन, रिव्यू के लिए छोड़ देते हैं कुछ, हम क्या कर देते हैं आंसर देके रिव्यू के लिए छोड़ा है, और कुछ क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट ही नहीं किए। रिव्यू का मतलब जैसे मुझे डाउट हो रहा है, अभी मेरे पास टाइम कम है लेकिन मुझे डाउट हो रहा है कि यार हो सकता है कि इसका आंसर जो है कि मैं दोबारा चेक कर लूं, टाइम बचेगा, तो उसको बोलते हैं रिव्यू। रिव्यू के लिए छोड़ देते हैं कई बार क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हैं। और या जिन पे आपने टिक ही नहीं कर रखा है, ऐसे क्वेश्चन हैं। या कोई क्वेश्चन छूट गए, ऐसे क्वेश्चन हैं, गलती से बाय मिस्टेक छूट गए, ऐसे क्वेश्चन हैं। तो इन सब को आप क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे देखना, क्वेश्चन नंबर 1 से देखना शुरू करेंगे। एक बार 1 2 3 4 सब पे क्लिक करेंगे, और एक नजर क्वेश्चन पे भी, ये नहीं देखना है कि टिक लगाए नहीं लगाए, साथ ही साथ उन 10-15 मिनट में ये भी देखना है कि मेरा टिक सही लगा है या गलत लगा है। इसीलिए मैं इतना ज्यादा टाइम कह रहा हूँ, चेक करने में तो आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे,
कि टिक लगाया नहीं लगाया, फटाफट 5 मिनट में आप सब पे टिक लगा दोगे, लेकिन ये भी चेक करना है कि सही लगा है या नहीं लगा है फटाफट इन 15 मिनट के अंदर। तो इस तरीके से आप जो है कि अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर एक बार रिवाइज करेंगे सारे। इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप सेक्शन का कोई हिसाब किताब नहीं होता है, आप पूरा एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जंप कर सकते हो, दूसरे से फिर से पहले में जंप कर सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 50 पर अटेम्प्ट कर सकते हो और फिर आप सेकंड पेपर पे जाकर के क्वेश्चन नंबर 30 को अटेम्प्ट कर सकते हो। कोई बैरियर नहीं होता है आपके लिए, दोनों पेपर आपको एक साथ प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको टोटल कितना, आपको टोटल मिलते हैं लगभग जो है कि आपको लगभग क्या 180 मिनट का समय मिलता है और आपको 150 क्वेश्चंस मिलते हैं, है ना। एवरेज आप लगा करके चलो कि 40 मिनट आप एक सिंपल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में लगाएंगे। आप जब आपको कोई टफ लग रहा है उस पर थोड़ा सा आप फिर बाद में बचा हुआ समय लगाएंगे और लास्ट में आपको क्या करना है, लगभग जो है कि आपके क्योंकि 150 क्वेश्चन है, आप 150 क्वेश्चन है, 180 मिनट का आपके पास टाइम है, तब भी आपके पास 30 मिनट जो बच रहे ना, इस 30 मिनट में हमने क्या किया, हमने 15 मिनट उनको दे दिए जिसपे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था और 15 मिनट हमने उसको दे दिए जिसपे हम रिवाइज कर रहे हैं। तो लगभग कहने का मतलब है 40 मिनट लगाओ, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है एग्जाम हॉल के अंदर, एग्जाम हॉल से पहले सारी बातें आपको बता दी। जस्ट थोड़ी देर में आपको आधे घंटे में मैं आपको डेमो दूंगा कि किस तरीके से हम जो है कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को इस बार जेआरएफ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी का जेआरएफ हो ये प्रे करते हैं हम। और आपका पूरा, आपको भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मुझे भी पूरा आप पर कॉन्फिडेंस है कि आप पक्का जो है कि इस बार जेआरएफ करेंगे, ठीक है। तो गुड लक सभी को, बाय बाय, टेक केयर।